कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वी विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम लिविंग होने के बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अब भाई लिविंग होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि हम किसी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग किस बेसिस पे कह सकते हैं। तो भाई जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी, ये भाई मूवमेंट शो करेंगी, ग्रोथ शो करेंगे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस जो है करेंगी। तो वो सारी ही चीजें किस कैटेगरी में आती है, लिविंग में आती है, जिसमें हमने प्लांट्स को जो है डिफरेंशिएट करके देख लिया था कि उसमें लिविंग होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लांट्स जो हैं वो शो करते हैं। फिर हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी प्लांट्स की, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई इनके पास, यानी एनिमल्स के अंदर हम खुद भी आते हैं, तो भाई एनिमल्स के पास कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि या फिर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हम उन्हें लिविंग बोले। और सबसे पहले हम उसकी क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, और लाइफ साइकिल में भी सबसे पहले हम मॉस्किटो की लाइफ साइकिल देखेंगे, सबसे छोटे इंसेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लाइफ साइकिल है मॉस्किटो का। आप देखिए मॉस्किटो जो है उनकी बजिंग आवाज तो आपके कानों में गूंजती ही रहती होगी अक्सर, इस तरीके से, है ना, बड़ी ही इरिटेटिंग साउंड होती है। मुझे बस कल रात ही इतने सारे मच्छरों ने काट लिया है फेस पे कि बस क्या बताऊं, बड़ी ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। कितना भी प्रोटेक्ट कर लो पर कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, अपनी इम्यूनिटी और बढ़ाकर गुड नाइट या कोई भी चीज हम चला ले, मरते ही नहीं है ना। कोई मच्छर जो है अब बड़े ढीठ हो गए हैं। खैर, हमें तो काम है खुद को हर तरीके से मॉस्किटो से बचाना। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सारी जो है बीमारियां फैलाते हैं, काट काट के हमारे अंदर ट्रांसफर कर देते हैं अलग अलग तरीके के क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं। सो मॉस्किटो की जो बजिंग आवाज है वो आप बड़ी कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि सबने ही लिया है ये एक्सपीरियंस। बेसिकली फीमेल मॉस्किटोज, अब यहाँ पर अच्छा मेल फीमेल वाला भी यहाँ पर फंडा है, जेंडर से है भाई। जो फीमेल है वो यहाँ पर भी खतरनाक है। तो फीमेल मॉस्किटो जो यहाँ पर है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट है, खून चूसती है और फिर ट्रांसमिट करती है बहुत सारे डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये सब मच्छर से होने वाले कॉमन डिजीजेस है जो इंसानों में बहुत ही तेजी से एक समय में फैलते हैं। यू माइट हैव लर्नड, आपने न्यूज़पेपर, स्कूल नोटिस बोर्ड और काफ़ी कैंपेन्स वगैरह में सुना होगा या जाना होगा कि जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी जो ब्रीडिंग होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी उनकी जो मात्रा है उसको बढ़ाने से कम, मतलब रोकने के लिए, रोकथाम लगाने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे रोका जाए इनकी संख्या को, बेसिकली पॉपुलेशन को। तो भाई मलेरिया ये फैलाते हैं, डेंगू ये देखो किस तरीके से काटते हैं, चिकनगुनिया में इस तरीके से आपको देखो कुछ नज़र आने लग जाते हैं, स्पॉट्स टाइप के बोल सकते हैं आप, और बड़ा ही पेनफुल ये होता है। अब वी आर एडवाइज नॉट टू अलाउ। अच्छा, अब हमें क्या बोला जाता है कि अगर हमारे घर में, घर के आसपास कहीं पर भी या हमारे आसपास कहीं पर भी कहीं ठहरा हुआ जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है मॉस्किटो के लिए ब्रीड करने के लिए, है ना। उसी पानी में वो बहुत तेजी से जो है अपना पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं। अब पानी कैसा, लोग बाल्टी में बहुत दिन पानी जो है छोड़ देते हैं, एसी वाली बाल्टियाँ होती हैं, अब उसके अंदर एसी का जो है पानी गिर रहा है, वो बाल्टी महीनों तक वहीं पड़ी है, तो बस वहाँ मॉस्किटो ब्रीडिंग होने लग जाएगी। अब कूलर्स होते लोगों के पास, कूलर्स में जो है बहुत दिनों तक पानी जो है, मान लो सीजन चला गया है, उसमें थोड़ा पानी पड़ा हुआ था, छोड़ रखा है, क्लीन करके रखा नहीं आपने उसको, उसमें बढ़िया लार्वा तैरते हुए नजर आएंगे कुछ दिनों बाद और उसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही डेजर्ट कूलर, प्लांट के पॉट्स जो होते हैं उनमें भी पानी खाली पड़ा हुआ है और कुछ है नहीं, ग्रीन ग्रीन फंगस भी आने लग गई है। इस तरीके से पॉन्ड लेक के आसपास कहीं ठहरा हुआ पानी है, तो काफी सारी ऐसी जगहें होती है जहां पर इस तरीके के पानी जो है जमा हो जाते हैं। कहीं गड्ढा है उसमें बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है, तो वहां पर मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाएगी। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है? डस्ट स्टैग्नेंट वाटर, जो ठहरा हुआ पानी है, क्या उसका कोई रिलेशन है मॉस्किटो के एग ले करने से, उसके अंडे पैदा करने से? तो बिल्कुल है भैया, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, उनको मिल रहा है मौका, है ना, उनको वही मिल रहा है जो उनको चाहिए। उनको ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहिए अपने इतने सारे अंडे पैदा करने के लिए, बनाने के लिए। तो सम कॉमन प्लेसेस, कुछ कॉमन प्लेसेस क्या क्या होती हैं ठहरे हुए पानी की? डेजर्ट कूलर्स, प्लांटेड पॉट्स एंड एनी ओपन कंटेनर, जो भी आपने खुले में कहीं छोड़ा हुआ है। पक्षी वक्षी के खाने के लिए बहुत लोग छोड़ देते हैं, देखो इस तरीके की चीजें देखो रखी हुई है। जैसे गंदा पानी भी हो गया यहाँ पर, अब इनमें मॉस्किटो के लार्वा जो है ग्रो करने लग जाते हैं, बस फिर वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं और उसके बाद हमें आके काटते हैं और हमें अलग अलग तरीके की डिजीजेस फैला देते हैं।
तो आपने देखा होगा 2 डिफरेंट तरीके के वर्म, कीड़े टाइप के आपको नजर आते होंगे। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं लार्वा और प्यूपा। ठीक है, आप सोच रहे होगे क्या ये एक ही है या अलग अलग है? लार्वा और प्यूपा, या तो दोनों ही आपने देखे होंगे, या फिर कहीं लार्वा कहीं प्यूपा, या मिक्स हो रखा होगा, मतलब इस तरीके से आपने दोनों देखे होंगे वैसे यूजुअली, लार्वा और प्यूपा। सो ये 2 अलग अलग लाइफ स्टेजेस ही होती है, खुद ही मॉस्किटो की डेवलपमेंट की अलग अलग लाइफ स्टेजेस होती है। मतलब ऐसा कि मच्छर जो है फुल एडल्ट है अभी, उसने दिए अंडे, अंडे से बनेगा या तो लार्वा या तो फिर प्यूपा, और फिर दूसरा कुछ और आगे, यानी अगर पहले लार्वा बनेगा उसके बाद प्यूपा बनेगा, फिर वापस एडल्ट मॉस्किटो बनेगा, या अगर पहले प्यूपा बनेगा तो फिर लार्वा बनेगा, फिर मॉस्किटो बनेगा, फिर वो अंडे देगा। यही अब हमें पता करना है कि ये जो 2 चीजें हम पढ़ रहे हैं अभी, लार्वा और प्यूपा, इनमें से पहले स्टेज कौन सी आती है और दूसरी स्टेज कौन सी आती है, यानी पहले लार्वा बनता है या पहले प्यूपा बनता है। यही हम इस पे ही एक्सपेरिमेंट यानी कि बढ़िया सी एक्टिविटी करके देखेंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सो मॉस्किटो का जो लार्वा और प्यूपा है वो आप ऑब्जर्व करते होंगे बहुत सारी वाटर बॉडीज में, और वाटर सरफेस में कुछ गिलगिले से इस तरीके से तैरते भी हैं। ठीक है, यूं 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 करके, ये देखो इस तरीके से अगर आपने, ये तो मतलब जूम्ड व्यू है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मान लो, बहुत करीब से तो अलग ही हो गया, बट आपने बहुत छोटे छोटे से इस तरीके से, मैं दिखा देती हूँ एक बार ये आपको आगे, ये देखो ऐसे आपने कुछ देखे होंगे, आपको अच्छे से दिख रहे होंगे कीड़े कीड़े टाइप, और ना गिलगिले से ऐसे इस तरीके से बिलक रहे होंगे। तो अब देखो इसमें क्या है, ये इस काले काले से कीड़े हैं, इनमें से कुछ जो इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, यानी ऐसा, ये तो होता है प्यूपा, और कुछ इस तरीके का अगर आपको दिख रहा होगा तो ये होता है लार्वा। देखो प्यूपा, लार्वा, ऐसी 2 वैरायटी आपको उस मिक्सचर में दिख रही होंगी, वो जो काले काले कीड़े होंगे उनमें। ठीक है, तो 2 होंगी। अब अगर आपको और वैरायटी चाहिए, पढ़ने लिखने में हेल्प चाहिए, तो भाई अब ई विद्यार्थी का प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड, जो चाहिए वो ले लीजिए, एमसीक्यू सैंपल पेपर क्वेश्चन आंसर, और इसी तरह से साइंस की वीडियोस भी आके देखते रहिए। चलिए, सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? अब इसके लिए रीजन क्या हो सकता है, यानी वजह क्या है इस चीज की? सो मॉस्किटो का जो लार्वा और प्यूपा होता है वो पानी में ही रहता है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो भाई उनको पानी पसंद है, वो पानी में ही मतलब ग्रो कर रहे हैं बेसिकली, एंड रिक्वायर एयर, और उन्हें हवा भी चाहिए रेस्पायरेशन के लिए। तो हवा उन्हें कहाँ मिल रही है? उसी पानी के अंदर मिल रही है उनको, वो ब्रीदिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन एक तरह से मान लो, या उस पानी के अंदर ही वो ऑक्सीजन आती है और वो उससे रिस्पायर करते। दे मूव टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर एयर। वो करते क्या? अच्छा देखो, यहाँ डिजॉल्व नहीं वो ले पा रहे ऑक्सीजन, जैसे मैंने बोला डिजॉल्व होगी शायद, तो डिजॉल्व नहीं वो ले पा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन के लिए थोड़ा अपना मुंह बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये वाली चीज है। वो सरफेस पे आते हैं पानी के, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर की लेयर पे आते हैं और ब्रीदिंग करते और फिर पानी में डोलते रहते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से इनकी छोटी सी एक लाइफ साइकिल भी दिखाई हुई है यहाँ पर, कि बड़े सारे, बहुत सारे जो है मच्छर पानी के ऊपर बड़े सारे अंडे देके चला गया। मतलब मान लो कि जैसे चिड़िया अपना घोंसला ढूंढ लेती है, ऐसे मच्छर ने जो है पानी जमा हुआ जो है अपने एक तरह से घर ढूंढ लिया है, और वहां अपने सेफली बड़े सारे जो है अंडे छोड़ के चला गया। वो अंडे तैर रहे हैं, धीरे धीरे वो अंडे फूटेंगे, वो बन जाएंगे लार्वा या प्यूपा जो भी बनेंगे, और फिर वो अपनी लाइफ स्टेज इस तरीके से कंप्लीट करके एडल्ट मच्छर बन के ऊपर से उड़ के अपनी जिंदगी की मौज लेंगे हमें काट के। हाउ कैन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो बी डिसरप्टेड? अब बात ये आती है, सवाल ये आती है कि कैसे हम इनकी लाइफ साइकिल को बीच से तोड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं, है ना। इसको बीच का जो ये पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही ना कर पाए, ऐसे इस चीज के लिए हम क्या करें, है ना। मतलब इनकी जो ये लाइफ साइकिल है जो अभी अभी हमने देखी है, भैया लार्वा बन रहा है, प्यूपा बन रहा है, अंडे हैं, लार्वा, प्यूपा, मॉस्किटो। अब इस पूरी लाइफ साइकिल में से बीच में से किसी भी फेज में हम कोई चीज उनकी होने ही ना दें, तो वो आगे डेवलप ही नहीं होगा और फिर मच्छर बन ही नहीं पाएगा। तो आई हैव सीन, अब ये बच्चा क्या कह रहा है, आई हैव सीन माई मदर, मैंने अपनी मम्मी को क्या करते हुए देखा है कि केरोसिन ऑयल वो स्प्रे कर रही थी ठहरे हुए पानी पे। ऐसा वो क्यों कर रही थी? तो ऐसा वो इसलिए कर रही थी कि जो केरोसिन ऑयल होता है, हमें पता है अच्छे से, अब तो हम पढ़ के आ चुके हैं बहुत बार, कि जो ऑयल है और जो पानी है वो कभी साथ में मिक्स नहीं होते, यानी केरोसिन ऑयल की एक पानी के ऊपर अलग से लेयर बन जाएगी, जिससे वो लार्वा ऊपर आके एयर को नहीं ले पाएंगे अपनी रेस्पिरेशन के लिए, और वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे और वो वहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो यही फंडा है। दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर एंड डज नॉट अलाउ लार्वा एंड प्यूपा टू इनहेल एयर। एज द रिजल्ट क्या होगा? दे डाई, वो वहीं पर मर जाएंगे, मच्छर बन ही नहीं पाएंगे। तो लाइफ साइकिल हमने यहाँ पर
उनकी खत्म कर दी, तोड़ दी, ब्रेक कर दी या डिसरप्ट कर दी। सो लेट अस एनालाइज। अब इसी को देखने के लिए, किसको देखने के लिए, लावा पहले बनेगा या प्यूपा पहले बनेगा, इसको देखने के लिए हम करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी। सो लेट अस सॉल्व एन इंटरेस्टिंग पजल। यही पजल है, यही गुत्थी है जो हमें सॉल्व करनी है यहाँ पर। हाउ विल यू डिसाइड, आप कैसे डिसाइड करोगी कौन सी स्टेज पहले आएगी, लार्वा की या प्यूपा की? पहले आती है इमीडिएटली आफ्टर एग। ठीक है, जैसे ही उन्होंने अंडे दिए तो उसके बाद वो सबसे पहले लार्वा बनेंगे या वो पहले प्यूपा बनेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमें ये पता कैसे लगेगा? चलो आओ एक्सपेरिमेंट करके खुद ऑब्जर्व करके देखते हैं, उसमें जो मजा है वो कहीं नहीं है। सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर विद वाटर, आपको एक कंटेनर दे दिया गया है जिसके अंदर ठहरा हुआ पानी है, किसी पडल का, पडल मतलब वही जो जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, रोड बोर्ड पे रुका हुआ जो पानी होता है, उसमें से आपने जो पानी निकाल के कंटेनर में भर लिया जिसके अंदर बड़े सारे लार्वा और प्यूपा है, मतलब दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, डिजाइन एंड एक्टिविटी, इस तरीके से एक एक्टिविटी आपको डिजाइन करनी है जिससे हमें पता चले कि हम उनके स्टेजेस की सीक्वेंस को पता लगा पाए। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डिजाइंड बाय अवधि। अब एक यहाँ पर स्मार्ट बच्ची है अवधि, ठीक है, इसने जो है थोड़ा दिमाग लगाया और कुछ स्टेप्स बनाए। ठीक है, हम भी उसको फॉलो करके ये पता लगा सकते हैं कि स्टेज कौन सी पहले और कौन सी बाद में आ रही है। चलो और देखते हैं क्या इसने दिमाग लगाया है यहाँ पर। स्टेप 1, उसके पास एक वाटर कंटेनर है जिसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा और प्यूपा मिक्स हो रखे हैं। अब वो क्या कर रही है, वो सेपरेट कर रही है 4-5 लार्वा को अलग और प्यूपा को अलग, 2 सेपरेट कंटेनर में विद द सेम वाटर, उसी सेम पानी के साथ। अब क्या होगा, वो स्टेप 3 में क्या कर रही है, वही कर रही है, अपने चक्षुओं का इस्तेमाल यानी ऑब्जर्व कर रही है। सो आई विल ऑब्जर्व देन एवरी डे, वो हर रोज उनको ऑब्जर्व कर रही है अंटिल सी देम चेंजिंग, जब तक कि उसको नेक्स्ट स्टेज आने तक का एक चेंज नहीं नजर आ रहा है, यानी कि अभी तक वो लार्वा और प्यूपा है, जैसे उनमें कुछ चेंजेस आने लगेंगे तब तक वो उनको रोज देख रही है। जैसे ही वो थोड़े बदल से गए हैं तो उसको पता चल गया है कि अब ये दूसरी स्टेज में आ गए हैं। सो इफ द लार्वा चेंज इनटू प्यूपा, मान लो ऐसा उसने नोटिस किया कि लार्वा चेंज हो रहा है प्यूपा में, इसका मतलब क्या हुआ कि लार्वा की स्टेज पहले आएगी प्यूपल स्टेज से। ठीक है, लेकिन उल्टा भी हो सकता है, अभी पता नहीं है, उल्टा भी हो सकता है कि प्यूपा पहले जो है कि चेंज हुआ लार्वा में, और तो फिर इसका मतलब प्यूपल स्टेज पहले लार्वल स्टेज बाद में है। तो वो ये नोटिस करना चाहती है बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट से। सो 5वां स्टेप क्या है, विल कीप वॉचिंग, दोनों ही कंटेनर को वो वॉच करे जा रही है, देखे जा रही है कि कौन से में पहले बनेगा, यानी मच्छर किसमें से पहले बन के निकल के आएगा, यानी वो होगी बाद वाली स्टेज। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है उससे हमें क्या हेल्प मिली कि भैया कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है इनकी ग्रोथ की, इनकी लाइफ साइकिल की। सो नाउ सपोज यू आर गिवन अ कंटेनर, आपको एक कंटेनर भरा हुआ दे दिया पानी से, उसी पडल में से जिसमें लार्वा और प्यूपा है, विदाउट सेपरेटिंग देम, उनको बिना सेपरेट करे कंटेनर में आप डिजाइन करो एक एक्टिविटी और डिसाइड करो कौन सी स्टेज पहले आ रही है आउट ऑफ द 2, गिव वे टू द नेक्स्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर खाना पड़ा हुआ है, लार्वा है, प्यूपा ऊपर है, कॉटन वूल स्टॉपर एक लगा दिया है। इससे थोड़ा आपको पता चला होगा कि भैया पहले क्या है बाद में क्या है, नहीं पता चला है तो यहाँ पढ़ लेते हैं फटाफट से। अब उसने ऑब्जर्व क्या किया उसके हिसाब से मैं आपको फटाफट ही बताती हूँ। सबसे पहले स्टेज 1 में थे अंडे, स्टेज 1 में तो हमें पता है अंडे होंगे, एग होंगे। अब स्टेज 2 पे होता है लार्वा, यानी उसने क्या ऑब्जर्व किया था, उसने ये ऑब्जर्व किया था कि प्यूपा स्टेज के बाद डायरेक्ट मॉस्किटो बन रहे हैं, तो उसको पता चल गया कि जो लार्वा है वो पहले होगा, यानी लार्वल स्टेज पहले होता है और उसके बाद प्यूपल स्टेज होता है और फिर मॉस्किटो बनता है और फिर वो अंडे देगा और फिर ये साइकिल इसी तरीके से घूमती है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज 1 पे अंडे दिए हुए हैं उन्होंने, फिर वो लार्वा बनेगा, लार्वा बनने के बाद वो थोड़ा अजीब सी शेप उसकी बदलेगी, वो प्यूपा बन जाएगा और फिर फाइनली वो मॉस्किटो मच्छर बनेगा और वहां से उड़ जाएगा। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल अभी पूरी हो गई यहाँ पर। सो वी हैव सीन दैट मॉस्किटो बिगिंस इट्स लाइफ, मॉस्किटो की जिंदगी कहाँ से शुरू होती है, स्टेज 1 से, जहां पर अंडा है वो अभी। ठीक है, जो एग है वो डेवलप हो जाएगा लार्वा में जो कि है स्टेज 2, फिर लार्वा से वो प्यूपा में ग्रो होगा जो कि है स्टेज 3 और प्यूपा से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एडल्ट मॉस्किटो में जो कि है स्टेज 4। सो एडल्ट फीमेल मॉस्किटो अंडे दे रही है डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर, या तो वो डायरेक्टली पानी में या पानी के पास जाकर बहुत सारे अंडे दे देती है और फिर उनकी साइकिल इसी तरीके से क्या होती है, कंटिन्यू होती है, क्योंकि उसकी बाकी की साइकिल पानी में ही तो ग्रो हो रही है। और जब वो एडल्ट मच्छर बन जाएगी या बन जाएंगे तो वो वापस बाहर उड़ जाएंगे।
यानी उनको चाहिए पानी, किस लिए, स्टेगनेंट ठहरा हुआ पुराना पानी चाहिए उनको अपनी ब्रीडिंग करने के लिए, अपनी बाकी की लाइफ की स्टेज को पूरा करने के लिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट दी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। मॉस्किटो पास थ्रू 4 स्टेजेस। अब हमें पता चल गया कि मॉस्किटो जो है उसकी 4 स्टेजेस वो पास करके आता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। सबसे पहले अंडे, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। समझ आ गया। जो एडल्ट मॉस्किटो है फिर वो इमर्ज हो जाता है फ्रॉम द प्यूपा, रेस्ट ब्रीफली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड देन फ्लाइज अवे। वही कि वो पानी के ऊपर आ जाएगा और वहां से उड़ के चला जाएगा। एडल्ट मॉस्किटो में सर्वाइव फॉर 10 to 15 डेज। अच्छा, इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी 10 से 15 दिन से ज्यादा जिंदगी नहीं होती है। 10 से 15 दिन में ये मर जाते हैं। उससे पहले बहुत सारे अंडे दे जाते हैं, तो इसीलिए इनकी जो है ब्रीडिंग खत्म ही नहीं हो रही, पॉपुलेशन कम ही नहीं हो पाती है। ठीक है, सिल्क मॉथ। अब यहाँ बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, डू यू नो की जो कि सिल्क मॉथ के ऊपर है, जिससे आपने सुना होगा कि भैया सिल्क की साड़ी देखी है, मम्मी सिल्क की साड़ी पहन दी, तो कहां से आ रही है वो सिल्क? क्या है वो? यहीं से तो आ रही है, सिल्क के मॉथ से आ रही है। सिल्क मॉथ क्या होता है? सिल्क मॉथ होता है बेसिकली बटरफ्लाई की एक लाइफ साइकिल का एक स्टेज होता है, जिसमें से हम क्या करते हैं, उसको निकाल के उसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो रिलीज करते हैं, उसको निकाल लेते हैं और वही सिल्क होता है और उसको हम एज अ फैब्रिक आगे अपनी जिंदगी में यूज करते हैं चीजें बनाने के लिए। तो सिल्क मॉथ ऑल्सो पासिस थ्रू 4 लाइफ स्टेजेस। जो ये सिल्क मॉथ है इसकी भी 4 लाइफ की स्टेजेस होती है। सबसे पहले अंडे, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर एडल्ट। तो सबसे पहले एग जो है वो टूटता है लार्वा में, विच देन ग्रोज इन साइज। ठीक है, लार्वा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। अब जो लार्वा है वो सीक्रेट करता है, बनाता है, बेसिकली उसके अंदर होता है एक थ्रेड जैसा मटेरियल। ठीक है, धागे जैसा एक सॉफ्ट सा मटेरियल जो है वो सीक्रेट करता है, उसके अंदर होता है, विच दे रैप अराउंड, जिसको वो अपने अराउंड गोल 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 रैप कर लेते हैं बिफोर चेंजिंग टू प्यूपा। इससे पहले कि वो प्यूपा में चेंज हो, उससे पहले वो खुद को कुछ इस तरीके से रैप कर लेते हैं, मम्मी बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दीज आर द फाइबर दैट आर यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक। अब वही फाइबर हमको चाहिए, उसी फाइबर को हम जो है निकाल लेते हैं, उनसे ले लेते हैं और बना लेते हैं क्या? सिल्क का एक फैब्रिक कपड़ा। इंडिया में खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी KVIC हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स। इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स बना रखे हैं इस तरीके से, जहां पर इसी तरीके से ये लोग खुद से ब्रीडिंग कराते हैं बहुत सारे सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। सिल्क मॉथ को जो है ये बहुत सारे सिल्क मॉथ को क्या करते हैं? ब्रीडिंग कराते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज करते हैं, खुद ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाए और फिर इनसे ये ले लेते हैं इनका थ्रेड सिल्क और उसके बाद इनको वहीं खत्म कर दिया जाता है, इनकी लाइफ वहीं एंड हो जाती है। ठीक है, ये बटरफ्लाई की एक लाइफ साइकिल का पार्ट होते हैं। सो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया हो, यानी कि मॉस्किटो की जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी है वो आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपने करना क्या है? अपने फ्रेंड्स को करना है क्या? शेयर ये वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।